राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेट कॉल की प्रॉब्लम 2264। इसमें दिया गया है लार्जेस्ट 3 सेम डिजिट नंबर इन ए स्ट्रिंग। या ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, बस थोड़े थोड़े कॉन्स्टेंट्स का बस ध्यान रखना पड़ेगा। और एक बार अगर हमने इन कॉन्स्टेंट का ध्यान रख लिया तो बहुत ही ईजी ढंग से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यू आर गिवन इन स्ट्रिंग नम रिप्रेजेंटिंग एन लार्ज इंटीजर एन इंटीजर इज गुड इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन। इसका मतलब ये है कि हमें एक नंबर दिया गया है इंटीजर, लेकिन वो स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया गया है। अब हमें उस स्ट्रिंग को बताना है कि क्या वो स्ट्रिंग अच्छी है कि नहीं। अब अच्छी होने के लिए उस स्ट्रिंग की कुछ कुछ कंडीशन है। पहली तो उसकी एक सब स्ट्रिंग कम से कम 3 लेंथ की तो होनी ही चाहिए। दूसरी, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली यूनिक कैरेक्टर्स, यूनिक डिजिट। इसका मतलब ये है कि वो 3 डिजिट की तो हो ही हो, लेकिन 3 के तीनों डिजिट सेम हो। Return the maximum good integer in a string और एन एम्प्टी स्ट्रिंग इफ नो सच एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 3 के मल्टीपल मिले, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 7 भी 3 बार प्रेजेंट है, 3 भी 3 बार प्रेजेंट है और यहाँ पे मल्टीपल बार 3 प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न करना है। 3 और 7 में अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 7 इज ग्रेटर देन 3, तो हमें इसीलिए 7 वाली स्ट्रिंग को 3 बार मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देना है। अब चलिए देखते हैं। और हाँ, दूसरी कंडीशन क्या कह रही थी, अगर हमें नहीं मिला, फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए कि अगर हमें कोई ऐसी स्ट्रिंग दी गई हो 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो कोई 3 डिजिट्स नंबर रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमें एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है। कि इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं मिली। अब चलिए इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन पे ही चलते हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन के माध्यम से हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर देने वाले हैं, इन दोनों को साइड बाई साइड लिख लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है 6 7 7 7 1 3 3 3 9 3 3 3 3 सॉरी, अरे यार, 3 और 9। अब चलिए देखते हैं हम क्या कौन सा सोल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक मैक्सिमम डिजिट को बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन का मतलब क्या होता है, ये एक नल डिजिट होती है। नल को अगर हमें एस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ये बैकस्लैश जीरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, मैक्स डिजिट नाम का एक सम ले लिया। उसके बाद हमने क्या कहा, हम आई को लेके जीरो से आई इज लेस देन इक्वल टू नम डॉट साइज -3। इसका मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू जीरो से लेके हम यहाँ तक रन करने वाले हैं। जितना भी साइज है उससे 3 कम और उसके बराबर तक, यानी यहाँ तक ही क्यों रन करने वाले हैं, क्योंकि जब हम इस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट 3 डिजिट्स चेक करेंगे और नेक्स्ट 3 डिजिट्स यहाँ तक ऑटोमेटिकली लास्ट डिजिट तक पहुंच जाएगी। और क्योंकि अगर हम यहाँ पे खड़े होकर चेक करते तो नेक्स्ट 3 डिजिट्स बाहर चली जाती और ये इनवैलिड केस हो जाता, इसलिए हम लेस देन 3 तक चलने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे हम कंडीशन लिखी है कि लेस देन इक्वल टू नम डॉट साइज -3। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करने वाले हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट अगर जिस इंडेक्स पे खड़े हैं अगर वो बराबर है उसके नेक्स्ट इंडेक्स से, और जिस इंडेक्स पे खड़े हैं वो बराबर है उसके नेक्स्ट दूसरे इंडेक्स के, यानी इसका मतलब ये है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि हम अगर यहाँ खड़े हैं तो अगर ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, अगर ये तीन की तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, मैक्स डिजिट में मैक्सिमम ऑफ मैक्स डिजिट और नंबर का इंडेक्स, यानी अभी हमारे मैक्स डिजिट में क्या पड़ा, \0, तो इसका मैक्सिमम और जो भी करंट इंडेक्स पे पड़ा होगा उसका मैक्सिमम, तो इन दोनों पे मैक्सिमम 6 ही हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो ऐसी कैरेक्टर में भी मिनिमम और मैक्सिमम वाला फॉर्मूला चलता है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक एक करके इटरेट करेंगे। सबसे पहले जीरो के लिए आएंगे, जीरो के लिए चेक करेंगे क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, जी नहीं, जीरो के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं थी, यानी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट i इज इक्वल टू 1 के लिए क्या ये वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू ट्रू है, जी हाँ ट्रू है, तो हमने क्या कहा, मैक्स डिजिट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स डिजिट और नंबर ऑफ इंडेक्स। मैक्स डिजिट हमारा 0 था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स 7 था, तो जो हमारा मैक्स डिजिट बन जाएगा, जो हमारा मैक्स डिजिट बनने वाला है वो बनने वाला है \0 यानी नल और 7 पे। \0 के हमेशा एस की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए हमारा जो मैक्स डिजिट है वो 7 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन पे हम यहाँ पे खड़े होंगे, ये और ये क्या ये इसके इक्वल है, जी हाँ, पहला वाला सेकंड वाले के इक्वल है, लेकिन पहला थर्ड के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। नेक्स्ट क्या ये तीनों इक्वल हैं, जी नहीं, ये फॉल्स।
क्या ये तीनों इक्वल हैं? नहीं, फॉल्स। क्या ये तीनों इक्वल हैं? हाँ, ये तीनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दूसरी कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 7,3 आएगा, और क्योंकि 7,3 में मैक्सिमम 7 ही बड़ा है, तो अगेन 7 ही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में क्या ये तीनों बराबर हैं? हाँ, फिर से वापस से यही कंडीशन चेक होगी, 7,3, इसमें वापस से 7 बड़ा है। फिर उसके बाद क्या ये तीनों बराबर हैं? जी नहीं, ये तीनों बराबर नहीं है। इस जब यहाँ पे आएगा तो वो लूप से एग्जिट कर जाएगा। अब जैसे ही लूप से एग्जिट करेगा तो हमने एक कंडीशन लगा के रखी है कि अगर नल है तो नल है, तो उसमें अगर नल है तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं मिला है जो 2 से 3 बार रिपीट हो। हमने पहले ही कंडीशन देखा था, तो इसलिए हम खाली स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। और अगर नल नहीं है, यानी इसका मतलब कोई ना कोई कैरेक्टर तो मिला है, तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग 3 मैक्स डिजिट, इसका मतलब ये है कि 3 साइज का जो भी मैक्स डिजिट था उसको डाल दो। यानी अगर हमारा 7 था तो 7 को 3 साइज का बना दो, जैसे हम वेक्टर में डिक्लेयर करते हैं सेम उसी तरीके में। तो 7 का 3 साइज यानी मैक्सिमम ऑफ ये रिटर्न कर देंगे, और हमारा फाइनल आंसर भी यही था कि हमें 7 3 बार मिला हुआ था। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए तो ये ऑर्डर ऑफ n लगेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ली जाए तो ये कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने सिर्फ एक वेरिएबल यूज किया है। तो अगर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए डायरेक्टली, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n which is least, and space complexity is equal to order of 1 which is also least। तो हमने इसे इतने इजीली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया है। दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।